शेर कुछ समय शांत हो इसका मतलब यह नहीं है कि वो खाली बैठा है, इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों ने भर भर के कमेंट किया कि सर कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर के जो कंप्लीट फॉर्मूले हैं वो हमें चाहिए, उन पर एक वीडियो लाओ। तो फाइनली आप सभी बच्चों की जो डिमांड है उस पर ये वीडियो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुका है। सभी चैप्टर के यानी एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के सभी फॉर्मूले हैं वो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी फॉर्मूले सभी चैप्टर के देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके अलावा आपको कहीं पर भी फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित के सभी जो सूत्र हैं, सभी जो फॉर्मूले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने ये फॉर्मूले तैयार कर लिए तो आप किसी भी पर्सन को आराम से बना सकते हैं। ओके, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और सभी बच्चों को एक बार कमेंट में जय माता दी जय महाकाल जरूर लिखना है। और यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा प्रश्नावली 1 है, आपके जो चैप्टर नंबर 1 है आपके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है और इसको कलन विधि भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो अपनी नोटबुक है उसमें साथ साथ में लिखना है और इसकी जो पीडीएफ है वो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक नाम और है इसका कलन विधि। इसका फार्मूला है आपके भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर 0। ओके, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और या शॉर्ट में आप सूत्र ध्यान रख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर इक्वल 0। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है आपके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, इससे काफी सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं और इस पर आपके एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस सूत्र से रिलेटेड जो सवाल है, रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर बार आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है आपके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध, यानी एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। तो इनका जो संबंध है वो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ओके, यहाँ पर अगर आपको पहली संख्या निकालनी है, अगर आपको क्वेश्चन में पहली संख्या पूछी है, फर्स्ट नंबर आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा आपके एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या। ओके, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो आप ये बना सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टे पहली संख्या। और उसके बाद में तीसरा फार्मूला आप बना सकते हैं, अगर आपको दोनों नंबर दिए गए हैं, आपको एलसीएम दिया गया है तो एचसीएफ है वो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। ओके, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, इसमें केवल यही सूत्र है, यानी इसमें मैंने आपको टोटल 4 सूत्र बताए हैं, चारों सूत्र आपको याद करने हैं। इनके अलावा इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है। उसके बाद में प्रश्नावली 2 है आपके, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का जो योग है उसका फार्मूला है आपके माइनस का बी बटे ए, या फिर आप लिख सकते हैं कि माइनस अक्स का गुणांक बट्टे अक्स स्क्वायर का गुणांक। और उसके बाद में दूसरा सूत्र है आपके शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका फार्मूला है आपके सी बट्टा ए, यहाँ पर सी क्या है आपके अचर पद है और ए आपके है यहाँ पर अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सूत्र आपको याद करना है। तीसरा सूत्र है आपके द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको फाइंड करना है, द्विघात बहुपद आपको बनाना है, तो उसका फार्मूला है अक्स स्क्वायर माइनस और उसके बाद में कोष्टक एल्फा प्लस बीटा, उसके बाद में इनटू में अक्स है
प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का योग है, तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की जगह आप शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में सेकंड है आपके एल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा की जगह आप शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर में केवल आपके 3 ही फॉर्मूले हैं, इनके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं है आपके। उसके बाद में प्रश्नावली 3 है आपके, चैप्टर नंबर 3 है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर के अंदर पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अगर आपको प्रतिच्छेद करती रेखाएं ग्राफ जो अपन बनाते हैं उसमें इसके ग्राफ के अलावा भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो ये फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, इन्हीं फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं। ओके, और तो सबसे पहले है आपके प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। तो उसके लिए क्या शर्त होगी, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के बराबर। ओके, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल है। अगर संपाती रेखाएं हैं तो उसके लिए क्या शर्त होगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी इसमें तीनों हैं वो बराबर हैं। और अगर समांतर रेखा है तो उसके लिए शर्त होगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी a1 बटे a2 किसके बराबर है, b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा है, यानी c1 बटे c2। और अगर युग्म आपको पूछता है संगत युग्म कब होगा आपके, संगत युग्म कब होगा, जब तीनों बराबर हों, जब तीनों अलग अलग हों। अगर तीनों बराबर हैं तब भी संगत युग्म संगत होगा, अगर तीनों अलग हैं तब भी युग्म संगत होगा। असंगत कब होगा, जो तीसरी स्थिति मैंने बताई थी जिसमें 2 बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है, यानी अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो उसमें असंगत होगा। ओके, अगर हल की हम बात करें, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होगी, क्या शर्त होगी, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अनंत हल हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसमें तीनों बराबर होंगी, यानी अनुपात है वो क्या आएगा, रेशियो है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर कोई हल नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, समीकरण आपको दिया गया है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसमें दो मान है वो बराबर होंगे, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये सूत्र भी आपको याद करना है। उसके बाद में लास्ट फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर का वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसमें फॉर्मूले से अपन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर कि x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्नावली 4 यानी चैप्टर नंबर 4 है आपके द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो इसमें पहला फॉर्मूला है आपके द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र क्या है आपके, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और अगर दो भिन्न वास्तविक मूल, तो दो भिन्न वास्तविक मूल यानी जो मूलों की जो प्रकृति है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो उसमें 2 अलग अलग वास्तविक मूल आते हैं, और एक है उसमें 2 बराबर वास्तविक मूल आते हैं, और एक उसमें कोई मूल नहीं होता यानी वो काल्पनिक होता है। तो उसके लिए कंडीशन दी गई है, अगर 2 भिन्न वास्तविक मूल हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका मान है वो 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर 0 से ज़्यादा है तो उसमें 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 है, बराबर में दोनों का मान क्या है, 0 है, 0 के बराबर हो तो दोनों मूल है वो बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। अगर 0 से कम है, 0 से कम कब होता है, जब नंबर है, जब संख्याएं हैं माइनस में होती हैं, तो उसमें कोई मूल नहीं होगा, तो इसमें आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 5 है आपके समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में पहला जो फॉर्मूला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, पहला फॉर्मूला है आपके सारू अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से अपन दर्शाते हैं। अगर डी आपको निकालना है तो डी के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3।
उसके बाद में अगर आपको अगले पद निकालना है तो अगले पद के लिए अगर हम पूरे पदों की बात करें तो जिसमें पहला पद है उसको अपन a1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद है उसको a2 से। तो a2 अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे आप, a + d लगाएंगे। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो उसके लिए आपको a + 2d सूत्र लगाना है। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो उसके लिए a + 3d लगाएंगे। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो उसके लिए a + 4d लगाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपको 10वां पद निकालना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यह आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। उसके बाद में है 9वां पद, 9वां पद नहीं है सॉरी, nवां पद। अगर आपको nवां पद निकालना है, nवें पद को अपन ने यहाँ से किससे दर्शाया है, an से, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a + n - 1 गुणा d। अगर आपको अंतिम पद से nवां पद निकालना है, ये फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ओके, ये मैं बता रहा हूँ। और आपकी जो बुक है, जो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें 5 या 4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे जिसमें आपको अंतिम पद से nवां पद पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n-1 गुणा d। अगर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है तो n पदों का जो योग है उसको Sn से दर्शाएंगे। तो उसके 2 या 3 सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र है n/2 a + an। ये सूत्र तभी काम करेगा जब आपको क्वेश्चन में a और an दिया गया है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप n पदों का योग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो दूसरा सूत्र भी हम आपको बता रहे हैं, Sn = n/2 2a + n - 1 गुणा d। ये सूत्र आपको याद करना है। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। अगर आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए आप सूत्र लगाएंगे, Sn = n कोष्टक n + 1/2। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, उसके बाद में है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है आपके, प्रश्नावली 7 है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें पहला जो फॉर्मूला है वो है आपके दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र है वो है आपके √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x के बराबर में है x1 + x2/2 और y के बराबर में है आपके y1 + y2/2। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद करना है, विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र याद करना है, तो आप क्या करेंगे, जो विभाजन है वो 2 प्रकार का होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन आपको क्वेश्चंस में अंतः विभाजन नाम दिया गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x = m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। अगर आपको बाह्य विभाजन दिया गया है तो यहाँ पर जो साइन प्लस का लगा हुआ है, यहाँ पर आपको किसका साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, तब वो बाह्य विभाजन हो जाएगा। उसके बाद में है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रिंगल एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए कौन सा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है। किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। यहाँ पर आपको 123, 231, 312 ये कोड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है प्रश्नावली 8, चैप्टर नंबर 8 है आपके त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चे की सूसू आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेशन रखते हैं, यानी जो सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन तो आता ही है, बाकी सूत्र भी आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे सूत्र मैंने इंक्लूड किए हैं, एक भी सूत्र नहीं छोड़ा है। आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सूत्र वाला वीडियो आपने देख लिया तो सूत्र हैं वो आप आराम से याद कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आपको इतना ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट के पास ये फॉर्मूले पहुंच सके और वो आसानी से याद कर सकें, उनको मैथ में, गणित में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए।
तो आप सभी बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी बच्चों को शेयर करना है, इतना शेयर करना है, ओके। कितना शेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ऑल स्टूडेंट के पास पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहले है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइड की बात करें तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा LAL/KKA, ओके। यहाँ पर L का मतलब है लंब, A का मतलब आधार, और A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, लंब बटे आधार, लंब बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन, ये आपके साइन है, ये आपके कोस है, ये आपके टेन, ये कोसेक, ये सेक, और ये कोट। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। साइन का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपके कोसेक। तो कोसेक का देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट हुआ है, विलोम हो गया, इसका उल्टा हो गया, कर्ण बटे लंब। कोस के बराबर में है आपके आधार बटे कर्ण। कोस के बराबर में क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो कोस का अपोजिट एंगल क्या है, सेक है। तो इसका क्या हो गया, इसका उल्टा बन गया, कर्ण बटे आधार बन गया। तीसरा है आपके टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आप देख सकते हैं लंब बटे आधार है, और यहाँ पर टेन का अपोजिट एंगल क्या है, कोट। तो इसका उल्टा बन गया आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इंक्लूड की है, वो है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1 कोसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, 1 साइन थीटा। उसके बाद में है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कोस थीटा। और टेन थीटा बराबर है आपके 1 कोट थीटा, या फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और टेन का अपोजिट होता है आपके कोट, तो इसको 1/10 या कोस अपॉन साइन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में 3 आपके पाइथागोरस प्रमेय है। एक ये पाइथागोरस प्रमेय तो एक ही आपके, लेकिन 2 मैंने इसी से बनाया है, ओके। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार स्क्वायर निकालना है तो ये सूत्र आप अप्लाई करेंगे, अगर लंब निकालना है तो ये, कर्ण निकालना है तो ये, ओके। उसके बाद में है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण है, साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। और उसके बाद में अपोजिट है आपके सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद में है सर्वसमीका, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका से रिलेटेड जो एलजेब्रा से संबंधित जो सूत्र हैं वो है, पहला सूत्र है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह आप थीटा भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, नो चेंज, ओके। उसके बाद में है यहाँ पर प्रश्नावली 12, यानी चैप्टर नंबर 12 है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल हैं इसमें जितने भी सूत्र हैं सारे फॉर्मूले मैंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले है आपके वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका सूत्र है आपके पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि या परिमाप का सूत्र है 2 पाई आर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपके थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र है आपके 3 सूत्र हैं, 2 पाई आर थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180 या 1/2 L इंटू आर। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब क्वेश्चन में आपको लंबाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है, तब आप संगत चाप की लंबाई है वो आराम से बना सकते हैं।
उसके बाद में है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद में है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में अगर आपको कोण निकालना है, थीटा निकालना है, तो 360 बट्टे त्रिज्यीय खंडों की संख्या। और उसके बाद में है अर्धवर्त का परिमाप, तो अर्धवर्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है, जो अर्धवर्त है उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र आपको काम में लेना है। अगर आपको सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये सूत्र आपको यूज करना है। अगर आपको चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में प्रश्नावली 13 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसमें पहला फॉर्मूला है आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है 6 × भुजा स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा है घन का आयतन भुजा की क्यूब यानी भुजा की घात 3। उसके बाद में तीसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में है घनाभ का आयतन, अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र लगाना है। अगर आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र है आपके 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको अर्धगोले का आयतन निकालना है तो उसका फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अगर आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसका फार्मूला होगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। अगर आपको बेलन का आयतन निकालना है तो सूत्र है आपके पाई आर स्क्वायर एच। अब हम शंकु की बात करें तो सबसे पहले है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई आर एल। और उसके बाद में है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का आयतन है उसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पाई एल कोष्टक r1 प्लस r2। उसके बाद में है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई एल कोष्टक r1 प्लस r2 प्लस पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। उसके बाद में है शंकु के छिन्नक का आयतन, तो उसका सूत्र है 1/3 पाई एच कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुणा r2, ये सूत्र आपको याद करना है। उसके बाद में है प्रश्नावली 14 सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जिसमें पहला फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना है, क्लास मार्क अगर आपको निकालना है तो उसका सूत्र है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे में क्या है 2। उसके बाद में है प्रत्यक्ष माध्य यानी डायरेक्ट मीन, तो डायरेक्ट मीन है तो उसका फार्मूला है एक्स बार है यहाँ पर माध्य, ओके। और इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अगर आपको कल्पित माध्य निकालना है तो आपके फार्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अगर आपको पद विचलन माध्य निकालना है तो उसका सूत्र होगा आपके ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। अगर आपको बहुलक निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में क्या है H। अगर आपको माध्यक निकालना है तो उसका सूत्र होगा L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। अगर आपको माध्यक, यहाँ पर देखिए माध्यक के 3 सूत्र हैं, ये सूत्र तो आपके बड़े क्वेश्चन में लगेगा, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें माध्यक के ये 2 सूत्र काम करेंगे। ये सूत्र काम कब करेगा, जब आपको n यहाँ पर क्या है, जो संख्याएं आपको दी गई है उनका सम, उनका जो टोटल है, अगर सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, तो आपको n/2 लगाना है, ये सूत्र लगाना है। अगर आपको विषम संख्या n है, अगर विषम संख्या है तो ये सूत्र आपको लगाना है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, ओके। उसके बाद में है प्रश्नावली 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें 2 ही सूत्र हैं आपके। पहला सूत्र है आपके होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, PE से दर्शाते हैं। सूत्र है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ओके। और अगर आपको न होने की प्रायिकता निकालनी है तो न होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, PE बार से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1 माइनस PE, यानी होने की प्रायिकता में से अगर अपन 1 माइनस करें
तो न होने की प्रायिकता है वो हमारे पास आ जाएगी। ओके, और सभी बच्चों को एक बार फिर से जय माता दी कमेंट में लिखना है, जय महाकाल लिखना है, और इसके आशीर्वाद से गणित के अंदर आप एक अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।